हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी बाल विवाह क्या है उसके बारे में। बाल विवाह केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में होते आए हैं और समूचे विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। संपूर्ण भारत में विश्व के 20% बाल विवाह होते हैं और समूचे भारत में 49% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है। भारत में बाल विवाह केरल राज्य, जो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, में अब भी प्रचलन में है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते हैं। आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे अधिक 68% बाल विवाह की घटनाएं होती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 9% बाल विवाह होते हैं। यह सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि वह भारत, जो अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, उसमें आज भी एक ऐसी कुरीति जिंदा है, एक ऐसी कुरीति जिसमें दो परिपक्व लोगों को, जो आपस में बिल्कुल अनजान है, उन्हें जबरन जिंदगी भर साथ रहने की एक बंधन में बांध दिया जाता है और वे दो अपरिपक्व बालक शायद पूरी जिंदगी भर इस कुरीति से, उनके ऊपर हुए अत्याचार से उभर नहीं पाते और बाद में स्थितियां बिल्कुल खराब हो जाती है और नतीजे तलाक और मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। तो क्या यह प्रथा भारत में आदि काल से ही थी या इसे बाद में प्रचलन में लाया गया, और यदि बाद में लाया गया तो इसका क्या कारण था? यह प्रथा भारत में शुरू से नहीं थी। इसकी जानकारी हमें आर्यों के आने के बाद देखने को मिलती है। भारतीय बाल विवाह को लड़कियों को विदेशी शासकों से बलात्कार और अपहरण से बचाने के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाल विवाह को शुरू करने का एक और कारण था कि बड़े बुजुर्गों को अपने पोतों को देखने की चाह अधिक होती थी, इसलिए वो कम आयु में ही बच्चों की शादी कर देते थे, जिससे कि मरने से पहले वो अपने पोतरों के साथ कुछ समय बिता सके। बाल विवाह के दुष्परिणाम। बाल विवाह के केवल दुष्परिणाम ही होते हैं, जिनमें सबसे घातक शिशु व माता की मृत्यु दर में वृद्धि, शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पाता है और वे अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन नहीं कर पाते हैं और इनसे HIV जैसे यौन संक्रमित रोग होने का खतरा हमेशा बना रहता है। बाल विवाह होने के कारण। भारत में बाल विवाह होने के कई कारण हैं, जैसे लड़की की शादी को माता पिता द्वारा अपने ऊपर एक बोझ समझना, दूसरा है शिक्षा का अभाव, तीसरा रूढ़िवादिता का होना, चौथा कारण अंधविश्वास, पांचवा है निम्न आर्थिक स्थिति। बाल विवाह को रोकने के लिए इतिहास में कई लोग आगे आए, जिनमें सबसे प्रमुख राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा एक बिल पास करवाया जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत शादी के लिए लड़कों की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई एवं इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर भी सुधार न आने पर बाद में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट नामक बिल पास किया गया। इसमें लड़कों की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। स्वतंत्र भारत में भी सरकार द्वारा भी इसे रोकने के कई प्रयत्न किए गए और कई कानून बनाए गए, जिससे कुछ हद तक इनमें सुधार आया, परंतु ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो अस्तित्व में है। ये अधिनियम बाल विवाह को आंशिक रूप से सीमित करने के स्थान पर इसे सख्ती से प्रतिबंधित करता है। इस कानून के अंतर्गत बच्चे अपनी इच्छा से वयस्क होने के 2 साल के अंदर अपने बाल विवाह को अवैध घोषित कर सकते हैं, किंतु ये कानून मुस्लिमों पर लागू नहीं होता, जो इस कानून की सबसे बड़ी कमी है। बाल विवाह को रोकने हेतु उपाय। बाल विवाह रोकने हेतु कुछ उपाय हो सकते हैं, जैसे पहला है समाज में जागरूकता फैलाना, दूसरा है मीडिया इसे रोकने में प्रमुख भागीदारी निभा सकती है, तीसरा शिक्षा का प्रसार,
चौथा, गरीबी का उन्मूलन। पांचवा उपाय है जहां मीडिया का प्रसार ना हो सके वह नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना चाहिए। बाल विवाह प्रथा अधिनियम बराबर शारदा एक्ट 1929 में अप्रैल 1930 को बाल विवाह प्रथा को पहली बार समाप्त किया गया था, जिसमें लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी। लेकिन संशोधन 1978 एक्ट में लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। वर्तमान समय में लड़के और लड़कियों की विवाह के लिए 21 वर्ष उम्र तय की गई है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।